हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीएसए सीरीज़। और आज हम करने वाले हैं अपना लीनियर सर्च का प्रैक्टिकल। हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं प्रैक्टिकली इन जावा लैंग्वेज। सो ये मैंने एक बेसिक सी फाइल बना ली है लीनियर सर्च नाम से। ये हमारा पब्लिक क्लास है लीनियर सर्च, जो हमारी फाइल के नाम है, मतलब फाइल का नाम है। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, एक मेन फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। और इस मेन फंक्शन के हम अपने अंदर एक एरे बना लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने एक एरे बना लिया और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, जैसे कि 1 डाल दिया, 4 डाल दिया, 7 डाल दिया, 2 डाल दिया, 4 नहीं 9 डाल दिया, और 2 1 डाल दिया, नहीं 1 है 0 डाल दिया सपोज, ठीक है। और हमें लीनियर सर्च करने के लिए हमें एक टारगेट एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या किया, एक इंट टारगेट नाम से एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें मुझे सपोज एग्जांपल के तौर पे मुझे 9 को सर्च करना है, तो मैंने 9 एज अ टारगेट ले लिया, ठीक है। फिर मैं एक लीनियर सर्च नाम से फंक्शन बनाऊंगा। अभी के लिए वो फंक्शन है नहीं, और वो लीनियर सर्च फंक्शन में मैं क्या एरे को पास कर दूंगा और अपने टारगेट एलिमेंट को पास कर दूंगा। डन। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी पब्लिक क्लास लीनियर सर्च में मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक इंट लीनियर सर्च, और इसके अंदर एक एरे आएगा एज अ आर्ग्यूमेंट और एक इंट टारगेट एलिमेंट आएगा, ठीक है। डन। ये मेरा एक लीनियर सर्च नाम से फंक्शन बन गया, ठीक है। इट इज़ अ पब्लिक इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। ये हम देखेंगे आगे क्यों एक इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। हम चाहें तो इसको वॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। ओके डन। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में क्या सिखाया था आपको कि लीनियर हम सर्च कैसे करते हैं। हम एरे के एक एक एलिमेंट पे जाके देखते हैं कि क्या वो हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। अगर वो टारगेट एलिमेंट के इक्वल है तो हम क्या कर देते हैं, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। लेट अस सी इट हाउ विल डू। तो मैं क्या करूँगा, हमें अगर एक ही काम बार बार करना होता है तो हम लूप का यूज़ करते हैं। तो हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम i इज इक्वल्स टू 0, जो कि एरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसको कहाँ तक चलाना है, हमें एरे डॉट लेंथ तक चलाना है, ओके। फिर मैंने i को प्लस प्लस किया, और इसके अंदर मैं चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, इफ़ एरे ऑफ i हमारे इक्वल्स टू है टारगेट एलिमेंट के, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा वो रिटर्न टाइप होगा। इंट फाउंड नाम से बना लेता हूँ, जिसको इनिशियलाइज कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं 0 से, ठीक है। अगर इफ़ एरे ऑफ i इक्वल्स टू हो जाता है हमारे टारगेट के, तो मैं फाउंड को क्या बना दूंगा, 1 बना दूंगा, ठीक है। वरना फाउंड 0 रहेगा, ठीक है। और जैसे ही फाउंड 1 के बराबर हो जाएगा, आप इस प्रोग्राम से रिटर्न कर जाना, ठीक है। रिटर्न क्या कर देना, जो भी आपका इंडेक्स है आप वो रिटर्न कर देना, या आप कह सकते हो ना, फाउंड में मैं आपके इंडेक्स को स्टोर करा लेता हूँ, अपने इंडेक्स को स्टोर कर लेता हूँ, आई को स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैं यहाँ ना रिटर्न करके मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम के बाहर, मतलब इस लूप के बाहर आके मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रिटर्न फाउंड, ठीक है। या तो हमारे फाउंड में अब 0 होगा, या तो हमारे फाउंड में मतलब जो भी इंडेक्स होगी वो होगी। मैं क्या करता हूँ, लीनियर सर्च मैंने कॉल किया, अब एक काम मैं क्या करता हूँ, एक इंट वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे भी फाउंड वेरिएबल बना लूँगा, और उसमें जो आपका लीनियर सर्च का जो भी वैल्यू आएगी वो मैं स्टोर कर लूँगा, ओके डन। फिर मैं क्या करूँगा, इफ़ योर फाउंड वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तब तो हमारा एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा लूँगा, क्या, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन करा लूँगा मैं कि एलिमेंट फाउंड, ठीक है। मैं प्रिंट करा लूँगा, फिर वेट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो भी आपकी इंडेक्स वेरिएबल होगी आप वो यहाँ लिख देना, और वो हमने स्टोर करा लिया था फाउंड में, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता है तो फिर मैं क्या कर दूँगा, इसका एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। एलिमेंट या तो हमें मिल जाएगा या तो एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। यही हमारा प्रोग्राम है, और अब हम इसे रन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। स्टैटिक ओके।
सो दिस इज़ आवर होल प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। अब आपको ये थोड़ी सी और अच्छे से विजिबल होगा कि हमने क्या किया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक इंट लीनियर सर्च से, लीनियर सर्च नाम से। उसमें एक एरे आ रहा है, एक टारगेट एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। इंट फाउंड वेरिएबल बनाया हमने, एक लूप चलाया। हम हर इंडेक्स पे जाके टारगेट एलिमेंट को अपने ढूंढ रहे हैं कि अगर वो टारगेट एलिमेंट के इक्वल है तो हम अपने फाउंड को अपडेट कर दे रहे हैं उस इंडेक्स के साथ। और अगर वो ऐसा हमें एलिमेंट मिला ही नहीं अपने एरे में तो हम क्या कर देंगे, फाउंड हमारा 0 ही रहेगा। हमने लास्ट में रिटर्न कर दिया फाउंड को, ठीक है। फिर मैं मेन फंक्शन को देखता हूँ। मेन फंक्शन में मैंने एक एरे बनाया, एक टारगेट एलिमेंट बनाया और मैंने इंट फाउंड इज इक्वल्स टू लीनियर सर्च को कॉल किया। लीनियर सर्च यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है और मैंने उसका जो भी रिटर्न मतलब जो भी उस फंक्शन से रिटर्न होगा उसको फाउंड वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करा लिया। अगर फाउंड नॉन ज़ीरो है तब तो हमारा एलिमेंट मिल गया और मैंने फाउंड को एज अ इंडेक्स पास कर दिया, मतलब एज अ इंडेक्स मतलब वैल्यू यूज़ कर लिया कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स फाउंड, ठीक है। और एल्स कंडीशन में मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज़ द आउटपुट। सो हमारा आउटपुट क्या है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 0। हम 9 को सर्च कर रहे हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिला कि एलिमेंट हमारा 4th इंडेक्स पे है। लेट अस सी इट इज 1 इज एट 0, 0 1 2 3 4, 9 इज एट 4th इंडेक्स। ओके डन। अगर मैं ऐसा कोई टारगेट एलिमेंट दे दूँ जो कि हमारा एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे 99 मैंने दे दिया, तो फिर क्या होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक लीनियर सर्च का प्रोग्राम था, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने बाइनरी सर्च की तरफ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर सर्च। आप एक बार इसको इम्प्लीमेंट करना खुद से, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।